ओम श्री गणेशाय नमः। बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुद्ध देव को समर्पित है। ये दिन विशेष रूप से बुद्धि, वाणी और व्यापार में सफलता पाने के लिए शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती। तो आइए जानते हैं बुधवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति उसका पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन रहने तकने के बाद वह अपनी पत्नी को विदा कराने की बात अपने सास ससुर से कहने लगा। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल से नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज से प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफ़ी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछने लगा कि वह कौन है और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहाँ पर कुछ सिपाही आ रहे थे और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गई कि कौन मेरा पति है। वह दुविधा में पड़ गई क्योंकि दोनों एक ही जैसे लग रहे थे। वह पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि हे भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई, बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराकर नहीं ले जाना चाहिए था। यह सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन ही बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी। ओम श्री बुद्धदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अब सुनिए भगवान गणेश जी की कहानी, क्योंकि गणेश भगवान की कहानी के बिना हर कथा अधूरी रहती है। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाए और रोज ही गल जाए। उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाला कारीगरों से बोला, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मुझे पूजा के लिए एक पत्थर से गणेश जी बना दो, आप कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में हम तुम्हारे गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया की ये सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी ना हो सकी। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए उतनी बार वो टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया वाली बात बताई। तब गणेश जी ने बुढ़िया माई के घर गए और उनसे कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने के गणेश जी बनवा कर दे देंगे। गणेश जी ये सुनते ही सेठ की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा दिए। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी करी, वैसे ही हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे।